गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। Just shut up! Just shut up! Just shut up! और मैंने दर्शन यूपी कांग्रेस नेता अर्चना गौतम ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि वीआईपी दर्शन के नाम पर उनसे 10,500 रुपए मांगे गए और विरोध करने पर गलत तरीके से छू कर बाहर निकलवाया गया। उधर तिरुपति प्रशासन ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए नेता पर ही आरोप लगाए हैं। गाइस, मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं। ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज, कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे। ठीक है, और ये इस तरह से बस दुर्मुखी से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में अर्चना ने बताया कि मंदिर के पंडे और प्रबंधक कमेटी के लोगों ने उनके साथ मंदिर दर्शन को लेकर बदसलूकी की है। मामले को लेकर हरियाणा के सोशल एक्टिविस्ट रामफल जांगड़ा ने क्या कहा, सुनिए। अर्चना जी इस देश की सबसे बड़ी ताकत हस्तियों में आती है, पढ़ी लिखी महिला है और पूरा देश उसको लगभग जानता है। उसको उस मंदिर में जाने की क्या जरूरत थी? जब वहाँ के शंकराचार्य, वहाँ के पंडे पुजारियों को पता चला कि अर्चना गौतम जो है ये शेड्यूल कास्ट है और अभी ये चुनाव लड़के आई है यूपी से, कांग्रेस पार्टी का टिकट भी था, तो उनको इस बात का अभाव था कि ये 10,000 रुपये टिकट की बात नहीं है। इससे तो हम अगर वसूलना चाहें 50 भी वसूल सकते हैं, 1 लाख भी वसूल सकते हैं। जो अर्चना के साथ में मंदिर में जो घटना हुई उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या जो मंदिर की कमेटी है वो जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मैं उस मंदिर की कमेटी को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता। मैं अर्चना गौतम जी को जिम्मेदार मानता हूँ। क्यों जाते हैं ये, क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ उसके साथ थोड़ी सी बदसलूकी की है। वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से और बेइज्जती की जानी चाहिए थी, ताकि इस देश के तमाम बहुजनों को पता चले कि मंदिरों में जाने से आपको क्या मिलता है। तो क्या वाकई में सही कहा था तुलसीदास ने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी? बिल्कुल, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये बिल्कुल सत्य कहा था और इनके साथ इसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए। मैं तो ये बार बार हम कह रहे हैं कि आप अपने नज़दीक लाइब्रेरी क्यों नहीं खोलते हो? अगर वहाँ पे 50,000 रुपये की टिकट की बात आ रही है तो 50,000 रुपये में आप एक रेंट पे रूम ले करके एक गरीब आदमी का भला भी हो गया। और वहाँ पे हमारे जो सामाजिक योद्धा हुए हैं, चाहे पेरियार हो, रामास्वामी हो, लैलन हो, सावित्रीबाई फूले हो, बिरसा मुंडा हो, शहीद उधम सिंह हो, ऐसे महापुरुषों के ऊपर आप लगातार जो है लाइब्रेरी खोलें, ताकि इस देश के आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिले और हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन अर्चना गौतम ने क्या गलती कर दी? वहाँ चली गई तो उसकी आस्था है ना, आस्था किसी की भी हो सकती है भगवान में। देखिए, उसमें उसकी अपनी आस्था है तो वो आस्था अपने घर पे भी रख लो। वो बहुजन समाज से आती है, तथागत गौतम बुद्ध को मान लो। तथागत गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि स्वयं अपना दीपक आप बने। तो वो मंदिर में क्या ढूंढने गई थी? दुनिया उसको ढूंढते हुए उसकी फिल्में देखती है, दुनिया उसके पीछे जब वो चुनाव लड़ती है उसके साथ लगती है। लेकिन ये क्या कहना चाहती है? ये संदेश देना चाहती है कि दलितों, आपको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हम थोड़े ऊपर उठ गए हैं तो इसलिए हम ही संभाल लेंगे। मतलब वो है ना, मंदिरों में कौन मिलते हैं? चिमटा बाबा, बाल्टी बाबा, घंटा बाबा, ये तरह तरह के सारे जो बाबा हैं ये मंदिरों में मिलते हैं। लेकिन ये भी इस बात सामने आई है कि उसने 10,500 रुपये का टिकट नहीं कटवाया था, उसका शुल्क नहीं दिया था, तो भगवान पैसे से मिल जाते हैं क्या मंदिरों में? देखिए, ये उनका अपना एक दुकानदारी है, वो दुकानदारी चलाएंगे। ये तो हमने सोचना है ना, हमने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये तो और लोगों को उस लाइन में लगाने के लिए ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के अंदर तमाम इस देश के बहुजनों को इस लारे लप्पे के अंदर नहीं आना चाहिए, मंदिर से दूर रहना चाहिए। इन मंदिरों में आज तक कुछ ना मिला है और ना आगे आने वाली पीढ़ियों को आपको मिलना है। लेकिन बाबा साहब भी तो गए थे कालाराम मंदिर में। देखिए, बाबा साहब ने कितनी डिग्रियां ली, कितना संघर्ष किया। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिरों पर कभी उन्होंने कहा कि आप भरोसा विश्वास करें। वो अपने लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई के रास्ते बताए, खुद पढ़े और लोगों को बताया कि आप पढ़ो,
लिखो, संघर्ष करो।